मैं न्यू सिटी में मूव होती हूँ और आते साल मेरा फ़ोन स्नैच हो जाता है। पहले हफ्ते में मेरा फ़ोन स्नैच हो गया। ठीक है, मेरे साथ नहीं होगा तो और किसके साथ होगा? वो लड़की मुझे कह रही है कि से सॉरी, अपोलोजाइज, अदरवाइज आई विल थ्रो योर फोन, मैं तुम्हारा फोन फेंक दूंगी। और मैं उसको कह रही हूँ प्लीज लिसन टू मी, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू डू दिस, आप ऐसा कर कैसे सकती हैं, प्लीज रुक जाइए, मेरी बात तो सुने। बट वो कह रही कि ना ना बाबा ना, माफी मांगो। मैं किस बात की माफी मांगू बहन तुमसे? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। हेलो हेलो हेलो, यस, वेलकम वेलकम बैक टू माई स्टोरी। एंड यस, दिस टाइम आई गॉट अ स्टोरी जो कि भाई अल्लाह माफ़ करे, आते साल सबक मिला कि बहना पब्लिक में बैठ के इस तरह की बातें नहीं करते, आपको पिट भी सकती हूँ। उस दिन तो मैं पिटते पिटते बच गई। होता कुछ यूँ है कि मैं मूव करती हूँ एक ऐसी सिटी से जहाँ मैं पैदा हुई बड़ी हुई, मैंने सब कुछ वहीं किया। अचानक से मुझे पता चलता है कि मुझे अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर में जाना पड़ेगा परमानेंटली। आई एम नॉट कमिंग बैक टू माई सिटी, जिससे मैं अपनी दिल गुर्दों से प्यार करती हूँ। आज 4 साल हो गए हैं लेकिन आज भी वो दिल गुर्दों में मेरा बसा हुआ है वो शहर। तो फिर फास्ट फॉरवर्ड मैं इस शहर में आ जाती हूँ। मैं बिल्कुल इस शहर को जब देखती हूँ तो मतलब वो शहर अगर ऊपर है ना, मतलब वो बहुत बड़ा शहर है, उसमें हर तरह की फैसिलिटी है, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ बड़ी हुई हूँ, वो बहुत बड़ा शहर है। ऐसे है कि मैं एक बहुत बड़े शहर से गांव में आ गई हूँ। ठीक है, मेरे लिए तो ऐसे ही था, मेरे लिए इस शहर में फिट होना इतना मुश्किल था। मीन और इसी तरीके से मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था। मेरा यूनिवर्सिटी में मैंने पहले ही एडमिशन करवा लिया था क्योंकि आई वॉज श्योर कि मुझे यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, नो चांस। जबकि आखिरी टाइम तक मेरा ये था कि मैं उस शहर में ना जाऊँ। अब मैं जब इस शहर में आ जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी गए हुए ना आज मेरा दूसरा दिन होता है। ठीक है, इधर आए हुए मुझे एक हफ्ता होने वाला, अब हफ्ता होने वाला होता है और यूनिवर्सिटी का मेरा दूसरा दिन होता है। यूनिवर्सिटी के रास्ते नहीं मुझे याद, ठीक है ना, एक ही रास्ता मुझे याद है, ये सड़क ऐसे तो ये सड़क ऐसे तो ये सड़क ऐसे तो सीधी सीधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद कि भाई यूनिवर्सिटी जाते हैं तो इसके बाद और कहीं जा सकते हैं या नहीं। अब ना मैं यूनिवर्सिटी की जो बसेस होती हैं जो आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती हैं, मैं उस पर बैठी हूँ और मेरी ना बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है और मैं उस पर ना उससे बात कर रही हूँ और कि भाई कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है। और मैं अपना बेस्ट फ्रेंड से नहीं रोना रोऊंगी तो मैं किससे रोना रोऊंगी, बता दो भाई किससे रोना रोऊं मैं फिर अपने इस दुख का। उन दिनों मैं डिप्रेस थी, डिप्रेस नहीं कह सकते लेकिन मैं मर रही थी कि मुझे अपने शहर वापस जाना है। हर दूसरी बात पे मेरा रोना निकल जाता था। जब मैं शहर की हालत देखती थी, जब मैं लोगों की हालत देखती थी तो मैं फिट इन नहीं हो पा रही थी। वो मतलब प्रॉपर गाँव था। आप एक ऐसे बंदे को जो शहर में पैदा हुआ है, शहर में ही उसका सब कुछ है, शहर में ही उसके दोस्त सब, जहाँ उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, आप उसको अचानक से उठाओ ना और किसी और जगह बिठा दो तो वो बंदा वैसे ही मेंटली पागल हो जाता है। और मैं तो वैसे ही पागल हूँ, मेरे साथ ये हो गया तो मैं तो बिल्कुल ही पागल हो गई थी। अब मैं बस में बैठ के ना, बस में चंद लोग हैं, सीट बाय सीट सब लोग बैठे हुए, वैसे तो पॉइंट में ऐसा खचा खच रश होता है कि बच्चे ऐसे ओवरफ्लो हो रहे होते हैं। लेकिन उस दिन पॉइंट में ना बड़े मेरी बेइज्जती होनी थी। ठीक है, तो पॉइंट में भी बस चुने गिने चुने लोग थे ताकि सबको सही से दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। आई डोंट नो, शायद वीडियो भी बनी हो। आगे होता कुछ यूँ है, आधा रास्ता गुजरता है, मैं अपनी दोस्त से वैसे बातें कर रही हूँ, बीच में मैं शुरू हो जाती हूँ तुम्हें पता है यार ये शहर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे किस किस तरह के लोग हैं, ये है वो है। आई नो मेरी गलती है। एक तो मैं इस शहर पे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मेरी औकात क्या है। दूसरी मैं लोगों पे बात कर रही हूँ, आई नो इट्स माई फॉल्ट, नहीं करनी चाहिए थी, हाउ कुड आई से समथिंग लाइक दैट। मगर मैंने इतना, मतलब मेरे लिए वो सब बहुत डिप्रेस था। और तीसरी बात ये कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू और आर्गिंग टू यू कि तुम आके मेरे से चीखने लग जाओ। इतनी देर में ना मुझे मेरा फ़ोन कोई छीन लेता है। मैं पलट के देखती हूँ, मैंने कहा बहन आर यू इन योर सेंसेस, लाइक व्हाट आर यू डूइंग। कहती उसने मुझे मेरे बाजू से पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया अपनी सीट से। चलती हुई बस में मुझे खड़ा कर दिया कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। शुरू उसने आपसे किया, मैंने कहा मैंने क्या बोला। कहती आप इस शहर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तो मैंने कहा आपको क्या मसला है। कहती नो से सॉरी, अपोलोजाइज, हाउ कुड यू से दिस। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हाउ कुड यू से दिस कि मैं मेरी मर्जी में जो मर्जी बोलूँ, आप होती कौन है कि मुझे बताएं। और मतलब मैं पहले इमोशनली इतना फारिग हुई हुई थी कि भाई मैं कहाँ चली जाऊँ और मैं यहाँ क्यों आ गई। ऊपर से उस लड़की ने ये सब कहना शुरू कर दिया, कह रही है तुम इस सिटी के बारे में ऐसे बोल कैसे सकती है। और मैं कंफ्यूज, मैंने कहा भाई क्या हो गया, हो क्या गया भाई, मेरी फ्री विल, मैं जो मर्जी बोलूँ एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग कि भाई सब लोग यही माने, मेरी मर्जी में जो मर्जी मानूँ। अब वो बात को एस्केलेट करने लगी, बात को बढ़ाने लगी। उसने जो मेरा फ़ोन छीना ना, जब मैं भी आगे से गुस्सा करने लगी कि मतलब तुम कर क्या रही हो बहन, फ़ोन वापस करो, तुम पागल हो क्या। मेरा गुस्सा चढ़ गया मुझे। ठीक है, ऊपर से मेरी दोस्त पता नहीं बीच में लगी हुई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो कॉल थी, हुआ क्या मुझे भी बताओ मुझे भी बताओ। मैंने कहा बहन तुम तो चुप करो ना बहन। पूरी बस पलट के मेरे पे
ठीक है, मतलब मेरे पे और उस पर देख रही है। वो ना वो पॉइंट था, उसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। अब वो सब कोई वीडियो बना रहा है, कोई कह रहा है क्या हो गया क्या हो गया, कंडक्टर बीच में आ रहा है, बच्चे पीछे पीछे हो जाओ, आप लोग क्यों लड़े। मैंने कहा अंकल इसने मेरा फ़ोन ले लिया। अब वो बात पता नहीं उसके सर पे क्या लगी, उसको क्या मुसीबत आई उस लड़की को, उसने मेरा फ़ोन पकड़ा, विंडो में लटका दिया उसने मेरा फ़ोन। मैं तुम्हारा फ़ोन फेंक दूंगी सॉरी करो, मैं तुम्हारा फ़ोन फेंक दूंगी सॉरी करो। और उस वक्त मैंने कहा बहन आज या तो तुम पिटोगी या तो मेरा फ़ोन गिरेगा, क्योंकि मैं तो तुमसे सॉरी नहीं करने वाली। ठीक है मैं सॉरी कर लेती अगर वो लड़की औकात में रहती, मगर तुम तो बिल्कुल ही बाहर हो रही हो, तुम तो ऐसे हो रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अब मैंने कहा बहन अगर तुमने मेरा फ़ोन ना वापस किया ना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। कहती तुम मुझे धमकी लगा रही हो, तुम ये कर रही हो। मैंने कहा यस मैं ये कर रही हूँ और मैं ये करूँगी। इतनी देर में वो कंडक्टर अंकल आते हैं, कंडक्टर अंकल ने उस लड़की के हाथ से फ़ोन छीना, मुझे दिया और कहते हैं बच्चे दूर दूर। वो मुझे आगे ले गए अंकल, और मतलब उस लड़की को, वो लड़की वहीं बैठी रही और वो पीछे से बैठ के मुझे कह रही है तुमने ये किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता है तुम उसी यूनिवर्सिटी में हो। मैंने कहा और मैं चुप, मुझे ये है कि बहन भूंकती रहो, आई एम सॉरी जस्ट से आई डोंट केयर। पहले ही बड़ा तमाशा लग गया, पता नहीं किस किस ने क्या क्या देखा है, मैं इतना लड़ी हूँ तुमसे और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा है। मतलब इतनी देर में मेरी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है, क्या हुआ था क्या हुआ था। मैंने कहा बस ना तुम मुंह बंद रखो, और मैं उससे ज़रा कॉल काटती हूँ, मैं अगले ही स्टॉप पे उतर जाती हूँ कि मुझे नहीं बैठना इस पॉइंट में 1 मिनट और। बिकॉज शी वॉज कंटिन्यूसली बिचिंग, पीछे बैठ के भूम पता नहीं क्या क्या कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही। 4 उसकी और दोस्तें मिली हुई थी उसके साथ। मैं अगले स्टॉप पे उतरती हूँ और मुझे रास्ते नहीं आते, मुझे रास्ते नहीं आते। मैं अपने बाबा को कॉल करती हूँ, मेरे बाबा पता लगता है कि आउट ऑफ प्लेस आउट ऑफ सिटी गए हुए ना, उनके काम होते थे तो वो आउट ऑफ सिटी आते जाते। गूगल मैप पे मैं अपने घर की लोकेशन डाल रही हूँ, वो पता नहीं कौन सी गलियाँ तो कौन से, और मुझे नहीं पता कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना है। ठीक है ना, मतलब अब आप नए सिटी में जाओ ना तो ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा मसला पड़ता है, कौन सा रिक्शा वो कह रहा है हम नहीं जा रहे, वो कह रहा है हम नहीं जा रहे। इन ड्राइव और येंगो नहीं चलती थी इस सिटी में, अब जाके कोई इन ड्राइव चलना शुरू हुई है, वो भी 4,000 में से कोई एक गाड़ी इन ड्राइव पे लगी होगी। और इस तरीके से मैं भटकते, पता नहीं किस तरीके से मैंने अपनी मामा को कॉल की, उन्होंने फिर मुझे पता नहीं क्या करवा के भेजा, कोई इन ड्राइव उन्होंने उस तरफ से करवाई, और फिर मैं अपने घर पहुंची। घर जाके मैं इतना रोई, मतलब आई वॉज सो इमोशनली बिल्कुल ही ख़त्म हुई थी। मैं अपने शहर को छोड़ के एक ऐसे शहर में आई हूँ और जो मैं कह रही थी वो बात सच हो गई। किस तरीके के लोग हैं, मेरी गलती थी कि मैं इस तरह इस शहर के बारे में, लोगों के बारे में कह रही थी, बट द वे शी रिस्पॉन्डेड वो भी कोई ठीक नहीं था। और उसके बाद तो जो मैंने किया, मैं कहती हूँ मैंने भी बहुत ही ठीक किया। तुम सुन करोगे तो फिर 4 तो मेरे से भी सुनोगे। तो यही हुआ, फिर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। नाउ आई हैव एडजस्टेड विद द पीपल, विद द सिटीज। असल में ना शहर का कसूर नहीं होता, लोगों का कसूर नहीं होता, कसूर होता है उन लोगों का जिन्होंने शहर को देखना होता है, और पूरा उनका भी नहीं होता। अब एक शहर को आप तवज्जो नहीं देंगे, अच्छा शहर है, बेहतर किया जा सकता है, लेकिन आप तवज्जो नहीं देंगे तो वो शहर का तो बेड़ा गर्क होगा। अब एक बंदा एक बहुत अच्छे, एक बहुत साफ़ सुथरे, एक बहुत डेवलप सिटी से अगर आ जाता है यहाँ पे तो उसको तो नहीं समझ आएगी ना, और ऊपर से वो खुद ही बड़ा डिप्रेस है, तो फिर ये सारा सीन था। एंड आई डोंट नो लोग ऐसे क्यों करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आई नो इट वॉज माई फॉल्ट, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन करना तो उसको भी ऐसे नहीं चाहिए था। सो येस दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव लाइक इट जस्ट टेल मी कि बहन आपको ये स्टोरी पसंद आई है, बिकॉज आई डोंट नो, ये मेरा न्यू चैनल है। न्यू चैनल क्या, मेरा चैनल नया है तो नया चैनल है, तो अब मुझे नहीं पता कि भाई क्या किसको पसंद आ रहा है। मुझे यैप करना अच्छा लगता है, आई लाइक टू यैप, आई विल यैप, you will listen. I would love to share other stories with you. And bye.